पांडुरंग हरि वासुदेव हरि। गत प्रवचन में हम सुन रहे थे कि कड़वी लौकी के साथ में हलवा, थोड़ा हलवा खाया और कड़वी लौकी के साथ सब्जी वो जमाई ने खाई। लेकिन क्या हुआ, मजे की बात यह है कि सास को ऐसा लगा कि जमाई को ये साग बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने बड़े चाव से खा ली, सब खा ली, तो और लाके उसको डाल दिया। वो ना नहीं बोल सकता है और खा भी नहीं सकता है। इस तरह से पूरा भोजन वो कड़वी लौकी खाते खाते मुंह बिना बिगाड़े और उसका बखान करते करते उसको लौकी खानी पड़ी। कैसी लौकी है? कड़वी लौकी है। बस जीवन का यही तो सिद्धांत है। इस जीवन के अंदर हमने जो ये विषय के भोग हैं, हम भोग रहे हैं, उसको प्राप्त कर रहे हैं। ये कैसे है? सब कड़वे हैं, सब कड़वे हैं। लेकिन कड़वे होने के बावजूद भी हम उसको भोग रहे हैं। कड़वे होने के बावजूद भी हम उनका त्याग नहीं कर रहे हैं, उनका त्याग नहीं कर रहे हैं और बड़ा धैर्य दिखाने के हम प्रयत्न करते हैं और उसको पचाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन अंत में जब उसको मालूम होता है कि हमने क्या पाया, उसको लगता है कि हमने कुछ नहीं पाया, हमने खोया ही खोया है। ऐसा खोया हुआ इंसान जिसने कुछ नहीं पाया, वो इंसान कभी कभी क्या करता है, खुद की कमजोरी नहीं दिखाता है। इंसान कभी भी अपनी कमजोरी, अपनी भूल को स्वीकारता नहीं। एक बड़े महाशय ने बड़ा अच्छा किया है। एक बहुत सज्जन, बहुत बड़े सज्जन थे, विद्वान सज्जन है। वो विद्वान सज्जन का एक वाक्य है, उसने कहा कि दरेक इंसान को, इस सृष्टि में दरेक इंसान को एक वस्तु नहीं दिखाई देती, सब दिखाई देता है, सब दिखाई देता है, लेकिन एक वस्तु नहीं दिखाई देती दरेक इंसान को। वो क्या है? सब सोचने लगे क्या नहीं दिखाई देता, क्या नहीं दिखाई देता, क्या नहीं दिखाई देता। खुद की भूल, खुद की भूल एक किसी को दिखाई नहीं देती है। और खुद की भूल न दिखाई देने के कारण इंसान दुखी होता है। दुख की पहला कारण क्या है कि खुद की भूल। हमने ये सब जो लेबल लगा लिए हैं इस सृष्टि के अंदर, हमारा जन्म होने के बाद में हमने ये सब लेबल लगाए। रिश्तेदारी के लेबल हम लगाते गए, रिश्तेदारी के लेबल लगाते गए। वो भ्रम है, और भ्रम होने के बाद भी हम उसको सत्य स्वीकार करते हैं, उसको सत्य मानते हैं कि ये सत्य है, ये सत्य। मेरा काका है, मेरा चाचा है, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, ये सत्य है, ये अखंड है, कायम है, हमेशा के लिए। ऐसा सोच लिया और उनके लिए जीवन खपाने के लिए चालू कर दिया। लेकिन सही में कोई कायम नहीं है, हमेशा के लिए नहीं, परमानेंट कोई नहीं है, कोई परमानेंट नहीं। सभी का एक दिन अस्तित्व मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। आपको मैं प्रश्न करता हूँ, बोलो आपका नाम क्या है? एक इंसान को पूछा, भाई आपका नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम ए है। तुम्हारे पिता का नाम ए, उनके पिता का नाम ए, उनके पिता का नाम ए, उनके पिता। बोले महाराज हम क्या पूरी वंशवाली हम लंड करके आए क्या? हम किसके वंशज है ये भी हमको मालूम नहीं है। लेकिन हमने लेबल लगा लिया कि मैं मराठा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं ए हूँ, मैं ओ हूँ, ये हल्का है, ये भारी है, ये क्षुद्र है, ये ऊंचा है, ये कुलीन है। ये हमने लेबल लगा लिए। वेदों को पूछा कि भी इस दुनिया में ये सब क्या है? जन्मने जायते शूद्राः, जिनका जन्म होता है वो शूद्र है, जिनका जन्म होता है वो सभी क्षुद्र है। यानी हम क्षुद्र है। क्षुद्र में से हमको कुछ बनना है, क्षुद्र में से हमको कुछ बनना है, बनना है ना, हमको कुछ पाना है। हम जो पाएंगे वही बनेंगे ना।
हम जो पाएंगे वही बनेंगे। जो रस हमारे शरीर के अंदर जाएगा उस रस की पौष्टिकता ही हमारे मुख के ऊपर आएगी। यदि हमारे शरीर में कोई रस जाता ही नहीं है तो रस की अभिलाषा और उसका प्रदर्शन हमारे मुख के ऊपर, उसका संतुष्टि का भाव कभी नहीं दिखाई देगा। इसलिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि सुख यानी क्या, सुख कहाँ मिलता है, सुख किसके द्वारा मिलता है। क्योंकि जैसा कि हमने बताया, इसको हाथ कहते, इसको आंख कहते, इसको नाक कहते, ऐसा अनुबंध चतुष्टय में मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये चार को अनुबंध चतुष्टय कहा गया है शास्त्र के अंदर। तो मन कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर कौन से कोने में मन छिपा हुआ है? मन किसे कहते हैं? सब लोग बोलते हैं मन मन मन। गीता में भी मन का उल्लेख किया है। अर्जुन कहता कि हे भगवान, मेरा मन बहुत चंचल है, मेरा मन बहुत चंचल है। हे प्रभु, इस चंचल मन को स्थिर कैसा करूं, ये समझ में नहीं आता है। और भगवान खुद बोलते हैं अर्जुन को, हाँ अर्जुन, ये मन है ना, चंचल है, ये चंचल है, लेकिन ये अर्जुन, इसको अभ्यास से ये एक जगह रह सकता है, स्थिर रह सकता है। इसको अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास इसका करना पड़ेगा। तो ये मन यानी क्या है? मन किसे कहेंगे? तो मन इसको कहते हैं, मन इसको कहते प्यारे, एक महात्मा बैठे हैं और महात्मा बैठे, उन्होंने बोला, वो समझा रहे हैं उनको, मन की बात समझा रहे हैं। मन किसे कहते हैं, मैं तुमको मन दिखाता हूँ। और बोला, 5 लोगों को खड़ा किया और 5 लोगों को खड़ा करने के बाद में बोला कि तुम्हारा कितने कमरे का मकान है, तुम्हारा कितने कमरे का मकान है, तुम्हारा कितने कमरे का मकान है क्या? और बोला, तुम्हारे बेडरूम के अंदर जो लास्ट वाली जो खिड़की है, उस खिड़की में कितनी थोड़े 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 ऐसे ये लोहे की सलिया लगाई है, लोहे की छल्ले कितने हैं उसमें? और पीछे के दरवाजे में जब तुम उतरते हो तो सीढ़ी की पगथियां कितनी है? तो एक इंसान बोला, 1 मिनट के लिए रुक गया। रुकने के बाद में उसने बोला कि हाँ महाराज, वो बारी में 10 लोहे की सलिया है और मैं जिस लास्ट सीढ़ी से उतरता हूँ उसके 9 पगथियाँ। तो महाराज ने बोला कि भाई आपको एक 2 मिनट 3 मिनट के लिए आपने क्या किया? तो मैंने बोला कि मैंने देखा कि भाई मुझे मालूम नहीं था, मैंने गिना नहीं था। मैं रोज उतरता हूँ, उस सीढ़िया को रोज उतरता हूँ, वो खिड़की में रोज देखता हूँ, वो बारी को मैं रोज देखता हूँ, लेकिन मैंने कभी ये उसको गिना नहीं था। लेकिन जब आपने सवाल किया तब मैंने 1 मिनट के लिए मैंने वो देखा, निरीक्षण किया। तुम तो यहाँ पे खड़े तो। हाँ कि मैं यहाँ खड़ा था, लेकिन मैंने बराबर मेरा वो निरीक्षण किया। मेरे नजर के सामने वो मेरा ड्राइंग रूम को लाया, बेडरूम को लाया, उसको जो खिड़की थी, बारी थी, उसको मैंने लाया और फिर मैंने गिना कि उसको सलिया कितने हैं। फिर पगथिया में 1 2 3 ऐसा, फिर मुझे मालूम पड़ा कि 9 है। मैंने आज तक कभी गिना नहीं था। साधु ने बोला कि तूने जो गिना, शरीर यहाँ था लेकिन गिनने वाला कौन था? तो बोले तुम्हारा मन था। इसी को मन बोलते हैं, इसलिए मन चंचल होता है। एक क्षण में कितना अंतर काट लेता है। बहुत बहुत मनोगम मारुत तुल्य वेगम। भगवान जैसा कि हनुमान जी को बोलते हैं कि मन की वेग से जाने वाला कोई है तो हनुमान जी है। इसलिए अनुबंध चतुष्टय का ये जो मन है, ये मन जब तक चंचल रहेगा, ये मन जब तक दौड़ता रहेगा तब कुछ नहीं पाएगा। इसके पीछे जब इंसान दौड़ेगा तब वो खाई में गिरेगा। लेकिन जब मन को तुम दौड़ाओगे, जब मन को तुम एक जगह स्थिर करोगे, तो ही मन तुमको कुछ ना कुछ प्राप्त कर देगा और तुम्हारे लिए काम करेगा। इसको दुलार करना पड़ेगा, उसको संवारना पड़ेगा, उसको पुत्कारना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, मन से बात करना पड़ेगा। इस मन से बात हम कैसे करें? हम कल के प्रवचन में देखते हैं
प्रेम से बोलो पांडुरंग हरि वासुदेव।